बैक टू जीरा इसी का नाम है। एक कहानी मुझे याद आई, सचमुच एक कहानी ही याद आई। मंजू सिंह जो थी वो उसकी आई थिंक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी और उन्होंने आपको बुलाया फॉर एक कहानी। राइट। क्या हुआ था? मैंने बचपन में एक फिल्म की थी दादा नाम की, जिसमें प्लेड अ ब्लाइंड गर्ल। वो देखी थी मंजू जी ने, एंड देन व्हेन शी वाज मेकिंग एक कहानी, तब उन्होंने सोचा था कि ये लड़की अब शायद इतनी बड़ी हो गई होगी दैट वो अंगूरी का रोल इसमें कर सकती है। तो आई मीन फुल मार्क्स टू हर मेमोरी। तो उन्होंने मुझे बुलाया उस सीरियल के लिए, और तब चूँकि टेलीविज़न नया था, बहुत ही नया मीडियम था, तो किसी को पता नहीं था किस तरह से हैंडल करना। तो कुछ लोग उसको थिएटर की तरह हैंडल करते थे, कुछ लोग फिल्मों की तरह हैंडल करते थे। सो हियर वी डिड अ वेरी थिएटर लाइक रिहर्सल्स। पूरे हमारे 8 दिन रिहर्सल्स चले, इसकी रीडिंग करी हमने। उसके बाद जब तक हमने जाके शूटिंग करी उसकी, तब तक पूरा कैरेक्टर पता था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर एक्सपीरियंस। ओनली थिंग कैमरा था सामने और शॉर्ट डिवीजन थी उसमें। चलिए, वो तो बहुत ही अच्छी चीज हुई। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि किसी ने आपके वो शॉट्स देखे। जी हाँ, श्याम बेनेगल ने, क्योंकि उसके डायरेक्टर जो थे दयाल निहलानी, वो श्याम बेनेगल के चीफ असिस्टेंट रहे हैं काफ़ी सालों तक। तो सिंस दिस वाज दयाल्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेंचर, उन्होंने श्याम बेनेगल को वो टेप भेजी और श्याम अंकल सॉ इट एंड ही सेड दैट दिस इज द गर्ल दैट आई एम लुकिंग फॉर। बिल्कुल, बहुत लोग इनके बारे में ऐसी चीजें कहते हैं। किसी और ने भी कुछ कहा है? Hi Pallavi, it's wonderful to know that this program is being done on you. There is a lot to you, and I don't think we have seen too much of the quality that you actually possess as an actor. And now that your children are growing up and you can come back into the film business, I hope we will be able to see the kind of actress you actually are, because you have a huge talent, you have a huge range, and we would like to see all aspects of that range. Oh my God. एक काम आपने किया था मृगनैनी। जी हाँ। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड वर्क। या उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे ना आपके साथ? जी हाँ। कौन इन्वॉल्व? देयर वर होल लॉट ऑफ पीपल इन देयर। काफ़ी दोस्ती भी हुई लोगों से। मोहन भंडारी, देयर वाज हैदर अली। इनफैक्ट मोहन, हैदर एंड आई, वी हैड काइंड ऑफ फॉर्म्ड अ ट्रियो। काइंड ऑफ, या। कोशिश मैं कर रहा था कि ट्रियो पूरा यहाँ पर हो जाए, लेकिन चलिए भाई, कुछ तो करा ही होगा हम लोगों ने। आइए साहब। मुझे बताइए, इन्होंने अभी एक्नॉलेज कर रही थी, कह रही थी कि हैदर अली, आप और ये मिलके एक जैसे कि एक अच्छा सा ग्रुप था। क्या मेमोरीज है उस टाइम की? बहुत बातें करती थी और अच्छी अच्छी। मतलब हमारा वो 6 महीना कब कट गया पता भी नहीं चला हमें। 28 एपिसोड जो बने उसके। हमेशा मैं देखता हूँ कि इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा देखी। आपने सही कहा, 2 जो सबसे अच्छा मुस्कुराने वाली लड़कियां वो आज यहाँ पर थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रेणुका और पल्लवी। अमोल जी के साथ काम करने में कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि अमोल जी भी थोड़ा वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी गुस्सा करते हैं। कभी आपने देखा इनको अपना ये संयम जो मेंटेन करती हैं, काम एक्सटीरियर जो है, वो कभी टूटते हुए देखा आपने कि नहीं? मृगनैनी के दौरान तो नहीं, कभी नहीं। एक और चीज ये है, आपके बहुत ही कोई एक आई थिंक क्लोज फ्रेंड हमेशा रहते हैं ऐसे टाइम पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहती। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर मेरे हाथ में कोई चीज हो, सपोज एक शीशा होता, तो आप शायद उनको पहचान लेंगी। शीशे से क्या लिंक हो सकती है, मृगनैनी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए चलिए, इतना इनको मैंने जो है वो सरप्राइज कर दिया, इसलिए मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आइए प्लीज। प्लीज बैठ। अब रेफरेंस मिला मुझे। मैंने वही कहा कि ये तृप्ति हैं, इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं और
सचमुच उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप पहले एक शीशे के साथ यहाँ पर आइएगा। मुझे मिला नहीं समय, तो मैंने एकदम से कहा कि चलिए मैं ऐसे इनसे रेफरेंस कर देता हूँ। क्या भाई ये शीशे की क्या बात है? शीशे की जरूरत ही नहीं है, अगर तृप्ति सामने है तो आईना है ही मेरे सामने। She is a mirror to you. Both, I think I'm a mirror for her and she's a mirror That is for why. me. That is why. पर क्यों? अब क्यों का मतलब इतनी समानताएं हैं एक व्यक्तिगत तौर पर कि अगर मुझसे कोई कहे कि पल्लवी के बारे में कुछ कहो तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहूँ, कि मेरे ही जैसी है बिल्कुल। यही लगता है कि कुछ अलग, कहाँ अलग बताऊँ या क्या बताऊँ, मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रही हूँ, ये नहीं कि पल्लवी एज एन एक्ट्रेस, नॉट ऑन दैट लेवल, बट एज अ पर्सन। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक ये बेसिस रहा है कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी लंबी चली, और आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी आर।